हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों 1 और 2 मैंने पिछले वीडियोस में करा दिया है, आप यूट्यूब से जाके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो मैं आपको कोलिनियर के बारे में बता दूं कि कोलिनियर का क्वेश्चन, चाहे आइसोसेलेस का क्वेश्चन, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन रहे, आपको क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दे रखिएगा। आपको क्या करना है, तीनों टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक फिगर तैयार करना है। फिगर में तीनों पॉइंट्स को दर्शा देना है, नाम दे देना है, ABC आप जो भी दे सकते हैं। उसके बाद तीनों का जैसे आपने नाम दे दिया, उसके बाद AB का, BC का और AC का x1 y1 लिखिएगा, x2 y2 लिखिएगा, और उसके बाद बारी बारी तीनों का डिस्टेंस निकालिएगा, AB का, BC का, AC का। निकालने के बाद जो कोलिनियर का कंडीशन है, जो आइसोसेलेस का कंडीशन है, जो भी कंडीशन है, उसको फॉलो करवा के आप क्वेश्चन को बनाइए। बस समझ में आ रहा है? तो ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऐसा ही प्रोसेस कीजिएगा। तो देखिए, हम बताते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग फिगर तैयार करेंगे राइट साइड में। देखिए, एक लाइन दे देंगे, कोलिनियर है तो एक लाइन दे देते हैं अपने से ABC, 3 पॉइंट्स, क्योंकि कोलिनियर का मतलब ही होता है वैसा तीनों पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करे। तो एक ही लाइन में लाई कर रहा है। तीनों पॉइंट्स का पॉइंट्स दे देंगे, कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 1,5, इसका 2,3 और ये -2, -11। ठीक है, आप PQR भी बैठा सकते थे, कुछ ही पॉइंट्स बैठा दीजिए। अब देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, AB के लिए x1 y1 लिखेंगे, BC का x1 y1 x2 y2 लिखेंगे और फिर AC का लिखेंगे। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट हमने बेसिक वीडियो में बताया था आपको कि अगर किसी दो डिस्टेंस को जोड़ के तीसरा डिस्टेंस के इक्वल आता है तो उसको कोलिनियर कह देते हैं। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। पहले AB डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के इस्तेमाल से, BC डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर AC डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर किसी दो डिस्टेंस को जोड़ के तीसरा आ जाए तो कोलिनियर कह देंगे। तो करेंगे कैसे, देखिए, सबसे पहले 4AB लिखेंगे। 4AB के लिए x1 y1 ढूंढेंगे। x1 का वैल्यू कितना, 1 और y1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 3। देखिए, x1 y1 x2 y2 कैसे लिखते हैं, जिस चीज का आप लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं AB का, तो AB में कौन पहले आ रहा है, A पहले आ रहा है, तो A वाला पॉइंट को आप x1 y1 मानिएगा, और B दूसरे वाले पॉइंट, तो दूसरा वाला क्या, B आ रहा है, तो B वाले को आप x2 y2 मानिएगा। ये बात याद रखिएगा। उसी प्रकार देखिए 4BC के लिए देखिए x1 का वैल्यू कितना है, देखिए BC में B पहले आ रहा है, तो B वाला क्या हो जाएगा, x1 y1, तो x1 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 3। उसी प्रकार C दूसरा बाद में आ रहा है, तो ये x2 y2 हो जाएगा, x2 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू -11। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, AC के लिए कर लेते हैं 4AC। देखिए, x1 का वैल्यू कितना, AC, तो ये पहला पॉइंट आ गया, मतलब x1 y1 ही हो जाएगा। x1 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू कितना, 5। उसी प्रकार x2 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू आ जाएगा आपका -11। इतना करने के बाद अब बारी बारी क्या कीजिएगा, तीनों का डिस्टेंस निकालिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला के मदद से। तो लिखेंगे यहां पर क्या, देखिए, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। निकालेंगे बारी बारी। देखिए, सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ये कहता है, बस फॉर्मूला में वैल्यू को बैठा देंगे। देखिए, AB का पूछ रहा है तो x2 x1 y2 y1 सब किसका लिखेंगे, AB का। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर तो x1 y1 बहुत सारा है, इतना इतना है, तो किसका लिखेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। आप जो निकाल रहे हैं उसका लिखिएगा। AB का निकाल रहे थे, AB में ढूंढिए। चलिए देखिए, x2 का वैल्यू 2 माइनस x1 का वैल्यू 1 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए 3 माइनस y1 का वैल्यू 5 होल स्क्वायर। फिर देखिए, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में 5 घटाएंगे तो -2, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो प्लस माइनस तो माइनस कर दिए, 2 आ गया, लेकिन साइन किसका लगा, माइनस का। ऐसे भी बोल सकते हैं साइन बड़ा का लगता है, तो बड़ा क्या है, माइनस है ना, तो बड़ा का लग गया। स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ देखिए माइनस का पावर जब भी इवन रहेगा,
इवन मतलब 2 4 6 8, तो जब भी इवन रहेगा तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखिए माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो गया, और 2 का पावर 2 मतलब 4, ये कितना आ गया √5 यूनिट्स। ये आ गया ए बी का वैल्यू। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बी सी का निकाल लेंगे। देखिए आपको बार बार फॉर्मूला बैठाने का जरूरत नहीं है, एक बार आपने शुरू में बैठा दिया, उसी को देखते हुए आप बी सी और बाद वाला भी निकाल सकते हैं। तो देखिए बीसी के लिए x2 चाहिए हमको, x2 कितना है, बीसी के लिए x2 -2 माइनस x1 कितना है 2, बैठा दी होल स्क्वायर प्लस। उसी प्रकार देखिए बीसी का हमको y2 चाहिए, तो y2 कितना है -11 माइनस, और y1 कितना है 3, तो 3 बैठा दी होल स्क्वायर। बस समझ में आया। फिर देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं हम लोग, -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 कितना हो जाएगा -14, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया लेकिन साइन माइनस का लगा दिए। अब देखिए यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अब माइनस का स्क्वायर तो हम बता दिए क्योंकि माइनस का पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए इसका भी यहाँ प्लस हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 6 12 1 9 1 10 और 11 1 हाथ में और 1 1 2 हो जाएगा, 212 यूनिट्स आया इसका। ठीक है, ये बीसी का निकल गया। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एसी का निकाल लेंगे। देखिए एसी का हम इधर निकाल दे रहे, थोड़ा सा जगह है मेरे पास। यहाँ पर देखिए एसी बराबर √अंडर, फिर से फॉर्मूला बैठाने का जरूरत नहीं है, आप जो शुरू में बैठा है उसी को देखते हुए उतार देगा क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा डिस्टेंस वाला। तो देखिए एसी का हमको क्या चाहिए, x2 चाहिए, x2 का वैल्यू कितना -2, उसके बाद माइनस x1 कितना है एसी का 1, तो 1 बैठा दिए होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए एसी का हमको y2 चाहिए, y2 का वैल्यू कितना -11 माइनस y1 का वैल्यू कितना 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए -11 -5 -16 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है। तो अब देखिए यहाँ से 3 का माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर 256, आप गुना भी कर लीजिएगा इतना ही आएगा। देखिए दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 6 5 15 का 5 1, यहाँ 6 यहाँ 265 यूनिट्स। देखिए हमने क्या किया, ए बी बी सी और ए सी तीनों का वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला के इस्तेमाल से निकाल लिया। अब उनको क्वेश्चन क्या पूछा था क्वेश्चन हमसे पूछा था कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो उसके लिए कंडीशन हमने बताया था आपको कि अगर किसी 2 डिस्टेंस वाले को जोड़ के तीसरा डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो ये कोलिनियर कहता है। तो देखिए आप किसी भी 2, ये 3 चीज निकाला ना हमने, आप किसी भी 2 को जोड़ के गौर कीजिए अगर तीसरा आ रहा है तो कोलिनियर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए ये छोटा है ये छोटा, ये दोनों को जोड़िए तो रूट वाला तो जुटेगा नहीं, ऐसे अगर आप जोड़ के लिखते भी है तो इतना आएगा भी नहीं, तो ये कोलिनियर नहीं होगा। आप किसी को भी 2 को जोड़ लीजिए, ये कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस किसी को मान लीजिए हम इस दोनों को जोड़ लेते हैं, मान लीजिए ऐसा √5 प्लस √212 इज नॉट इक्वल टू, इक्वल में क्रॉस कर दीजिए 265, इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया, नॉट कोलिनियर। तो लिखेंगे कैसे, देखिए लाइन लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो दोस्तों ऐसे हम लोग करेंगे कोलिनियर वाला क्वेश्चन, चाहे आइसोसेलेस रहे चाहे इक्विलेटरल रहे, यही काम इतना तक तो करना है हमको। तीनों वैल्यू जो हमने निकाला ए बी बी सी या ए सी, इतना तक तो करेंगे। बस लास्ट में वैल्यू यहाँ पर चेंजेस आएगा लैंग्वेज में, क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार। अगर आइसोसेलेस रहेगा तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कि कोई 2 इक्वल हो रहा है कि नहीं, इक्विलेटरल रहेगा तो तीनों इक्वल हो रहा है कि नहीं, और लास्ट में उसके अनुसार आंसर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लेके। तब तक हमारे वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।